हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शेयर बाज़ार में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको स्टॉक मार्केट की लर्निंग देता हूँ। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि आपको स्टॉक मार्केट की जो लेटेस्ट वीडियो रहेगी वो जल्दी से आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। इस वीडियो में हम देखेंगे SIP के बारे में। SIP जो कि आपने सुना होगा कि SIP कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट में करते हैं हम। म्यूचुअल फंड में करते हैं, ETF में करते हैं, स्टॉक्स के अंदर SIP करते हैं। तो वही हम समझेंगे कि कंप्लीट ये SIP होता क्या है और SIP कैसे हमको आने वाले लॉन्ग टाइम में अच्छा सा रिटर्न भी दे देती है, और SIP कब करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, कहाँ पे करनी चाहिए, वो सब कुछ इस वीडियो में हमको देखने को मार्केट में मिल जाएगा। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ SIP। हमको ये पता पहले रहना चाहिए कि SIP होती क्या है। ठीक है, SIP यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसका जो मीनिंग रहता है वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पे रहता है, जिसका मतलब होता है कि एक सिस्टम से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो हमको यहाँ पे SIP के थ्रू हमारा जो इन्वेस्टिंग करने का होता है फिक्स अमाउंट मनी, जो कि हम म्यूचुअल फंड या फिर किसी स्टॉक्स के अंदर आराम से यहाँ से SIP कर सकते हैं ब्रोकरेज के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले हमको अगर ब्रोकरेज नहीं है, ब्रोकरेज के बारे में पता नहीं है, तो वो क्या होता है। तो ब्रोकरेज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ग्रो, एंजल वन, अप स्टॉक, ये सारे ब्रोकरेज है जिसमें कि हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। और उसका अगर आपको अकाउंट बनाना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप उसका अंदर अकाउंट बना सकते हैं और आप भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SIP किसी के भी अंदर। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड, और अगर आपको कुछ और पसंद हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है मेन SIP, जो कि लॉन्ग टाइम में हमको जो स्मॉल अमाउंट मनी का पे करते हैं एवरी मंथ, या फिर हम उसको लमसम भी कर सकते हैं, जैसे कि एक साथ में एक ही टाइम पे इन्वेस्ट करके लॉन्ग टाइम तक होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन SIP में होता है कि हमको छोटा छोटा अमाउंट एवरी मंथ यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है, और उसके बाद में आपको लास्ट में जाके एक अच्छा सा रिटर्न मिलेगा। उसके साथ साथ आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेल्थ आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे SIP का होता है। अब इसमें देखेंगे कि पावर ऑफ SIP क्या होती है। मतलब SIP अगर हम करते हैं तो इसमें इसकी क्या पावर है, हमको कैसे रिटर्न दे सकती है, और इसकी कितनी अच्छी सी पावर बन के आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चार्ट के थ्रू हमको समझने में आसानी होगी, जिससे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं पर मंथ, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी के साथ में यहाँ पे ड्यूरेशन लिखा हुआ है, कितने टाइम के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अगर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो हो जाएगा यहाँ पे, और टोटल हमारा जो वेल्थ हमको मिलेगी वो हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे टोटल अर्निंग हमको देखने को मिल जाएगी कि अपनी वेल्थ के ऊपर कितना टोटल अर्निंग किया है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम यहाँ पे 10,000 का एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने 10,000 इन्वेस्ट करा है 5 ईयर्स के लिए, 5 साल के लिए हमने 10,000 इन्वेस्ट करा है एवरी मंथ। ठीक है, मतलब हर महीने आपको 10,000 इन्वेस्ट करने हैं 5 साल तक कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद में अपना जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो बनेगा वो हमारा 6 लाख का बन जाएगा, कि हमने 6 लाख टोटल इन्वेस्ट करे हैं। उसी का हम जब देखेंगे रिटर्न, तो हमको वहाँ पे जब निकालेंगे तो उसमें आपको 8.96 का लाख तक का अमाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मतलब इतना आपको अमाउंट जो इसके ऊपर अर्निंग होगी वो आपको 2.96 लाख की अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा अगर 5 ईयर्स के लिए रहता है, तो वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अगर 10 ईयर तक हम कंटिन्यू SIP रखते हैं तो आपका 12 लाख हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में जब आप विड्रॉ करेंगे तो आपको कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि 15,086 लाख रुपीज़। ठीक है, वही अगर 20 ईयर्स के लिए करते हैं तो हमारा 24 लाख इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और हम जब इसको निकालते हैं तो तब हमारे पास में आप देख सकते हो यहाँ पे मैजिक पावर नज़र आता है SIP का। यहाँ पे 1.51 करोड़ हम निकालते, मतलब कितना एक्स्ट्रा हमने 24 लाख के ऊपर कितना मिल रहा है हमको, 1.27 करोड़ रुपीज़ मिल रहे हैं हमको। ठीक है, ये हमारा मेन यहाँ से SIP का पावर नज़र आता है। जितना हम ज़्यादा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, उतना ज़्यादा हमको यहाँ पे रिटर्न आएगा। अगर सेम 10,000 हम 30 ईयर्स तक करते हैं कंटिन्यू एवरी मंथ, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका 30,000 तक अगर कंटिन्यू करते हो 30 ईयर्स तक 10,000,
वहाँ पे आपको 36 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा। मतलब आपने 36 लाख पिछले 30 साल में इन्वेस्ट करे हैं, 10-10 हज़ार को ऐड करते हुए 30 साल में जो इन्वेस्ट करे अपन ने, वो यहाँ पे 36 लाख इन्वेस्ट कर दिए हैं। और जब हम यहाँ पे इसको विड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे आपको 7.1 करोड़ रुपीज़ विड्रॉ होंगे। मतलब आपके जो 36 लाख थे उसके ऊपर आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको 6.64 करोड़ का हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप जितना लॉन्ग टाइम के लिए मनी इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको अच्छा सा एक रिटर्न देखने को मार्केट से मिल जाएगा। जितना शॉर्ट टाइम के लिए रखेंगे तो शॉर्ट टाइम में आपको यहाँ पे रिटर्न नहीं दिखेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम 5 साल के लिए रखते हैं तो हमको 6,000 रिटर्न देखने को मिल रहा है, 6,000 इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है मार्केट में, कि अपन ने 5 साल में 10-10 हज़ार करते हुए 6 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे वापस से विड्रॉ करेंगे तो हमको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2.96 लाख। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा जितना कि अगर हम लॉन्ग टाइम 30 ईयर्स का रखते हैं हमारा व्यू, तो वहाँ पे हमको जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट रिटर्न देखने को मिल रहा है वो आपको देखने को मिल रहा है 6.64 करोड़ रुपीज़। ठीक है, मतलब कितना ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हमको रिटर्न देखने को मार्केट में मिल रहा है। अगर हमारा कोई फिक्स अमाउंट परसेंटेज अमाउंट में रिटर्न हमने देखा है कि इतना परसेंट रिटर्न हमको 5 ईयर्स में मिलता है, तो हमको उसी के अकॉर्डिंग 30 ईयर्स का रिटर्न निकालते, तो हमको ऐसे ही SIP के अंदर एक कंपाउंडिंग जो होता है उसके थ्रू हमको इतना ज़्यादा अमाउंट देखने को मार्केट में मिल जाता है। उसके बाद में मैंने जैसा कि बता दिया आपको, आप जितना लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे उतना ही स्टॉक के अंदर आपको मूवमेंट नज़र आएगा और वैसे ही आपको जो मल्टीप्लाई होगा मनी। ठीक है, अगर आपने 5 साल के लिए करा होगा तो आपको वहाँ पे कम रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर वही आप 30 ईयर्स तक करते हैं कंटिन्यू तो उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है, साथ में आपका टाइम भी ज़्यादा है। तो दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। टाइम हमेशा इन्वेस्टमेंट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने सुना होगा कि जब कोई इन्वेस्ट करता है मनी तो वो एक टाइम पे जाके उसकी अच्छी सी वेल्थ बन जाती है। वो उसकी 1 या 2 ईयर्स में नहीं बनती, उसके लिए वो काफ़ी ईयर्स तक अंदर इन्वेस्ट रहता है। वो काफ़ी कुछ मार्केट के अंदर देखता है, मार्केट कैसे सेलिंग में बताता है, कभी बाइंग बताता है, मार्केट में कितनी गिरावट होती है, कभी 20% तक हमको किसी इवेंट के कारण देखने को मिल जाती है। वही कुछ ऐसा हमारे इकोनॉमी के अंदर कुछ हो जाता है तो उसकी वजह से भी सेलिंग मार्केट में देखने को मिल जाती है। तो वो सब कुछ हमको देखना पड़ता है एक लॉन्ग टाइम के अंदर, और वैसे ही हमको इन्वेस्टमेंट करके एक लॉन्ग टाइम का पोर्टफोलियो हमारा बनता है। ठीक है, तो इतना इजी नहीं होता, वो हम काफ़ी हार्ड होता है। वैसा ही मैंने यहाँ पे आपको कुछ रिटर्न मतलब परसेंटेज के हिसाब से बता दिया है। अगर हम SIP करते हैं मंथली में 10,000 की, और उसका हम रिटर्न देखते हैं, अगर हमारा रिटर्न आता है 13% का। अगर आप कई FD वगैरह करवाते हो तो वहाँ पे आपको रिटर्न जो मैक्सिमम दिखता होगा 6%, 7%, 8% तक का। ठीक है, जो कि बैंक में हम FD करवाते वहाँ पे हमको फिक्स डिपॉजिट से जो रिटर्न मिलता है वो 6, 7 या 8% तक का मिल जाता है। लेकिन वही स्टॉक मार्केट के अंदर आपको जो रिटर्न देखने को मिलता है वो इसके मतलब 12-13% देखने को मिल जाता है, 20% देखने को मिल जाता है ईयर में। तो इसलिए हमको इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो FD से तो ज़्यादा रिटर्न देखने को मार्केट में मिलता ही मिलता है। ठीक है, इसके साथ बात करेंगे, अगर हमारा 13% के एवरेज से हमने 10,000 को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, कितने टाइम के लिए, तो यहाँ पे हमने 10 साल के लिए यहाँ पे 10,000 को इन्वेस्ट कर दिया है। तो हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है जो हमने इन्वेस्ट करा था वो हमने यहाँ पे 12 लाख इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, उसके ऊपर हमको जो रिटर्न मिल रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 12,66,807। मतलब आपका जो टोटल वैल्यू जो यहाँ पे निकल के आ रहा है फिर वो हमको यहाँ पे 24,66,807 का निकल के आ रहा है। जो हमने रिटर्न यहाँ से 10 साल में जो बनाया है वो हमको यहाँ पे 12,66,807 रुपये का देखने को मार्केट से मिल रहा है। ठीक है, 13% के रिटर्न के अकॉर्डिंग। अगर वही हम बात करते हैं मंथली SIP करते हैं 20,000 से, ठीक है, हमको 20,000 यहाँ पे 20K को इन्वेस्ट करते हैं कितने टाइम के लिए, अब की बार थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा रिटर्न सेम ही रखते हैं, 13% का अगर हम रिटर्न रखते हैं। ठीक है, 13% मतलब एक साल में जो रिटर्न देगा वो 13% अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे 13% का रिटर्न रख के हमने यहाँ पे 10 साल तक के लिए होल्ड पे रखा। ठीक है, तो
तो वहाँ पे अभी हमको जो रिटर्न देखने को मिलेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हमने इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे किया है 24 लाख, तो 24 लाख के बदले हमको जो रिटर्न अमाउंट मिल रहा है आपको, उसके ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट जो मिल रहा है वो आपको एसआईपी के थ्रू यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 25,33,613, ठीक है। सिर्फ आपको 13% ईयर में ईयर आपको ग्रोथ दिखाना है अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे, तो वहाँ पे आपको इतना रिटर्न देखने को मिल जाएगा। पहले हमने यहाँ पे 24 लाख को इन्वेस्टमेंट करा था और अभी हमको जो रिटर्न टोटल वैल्यू देखने को मिल रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो 49,33,613 का यहाँ पे आपको रिटर्न अमाउंट मिल रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि एसआईपी के अंदर कितना ज़्यादा पावर है एक मनी को अपसाइड तक लेके जाने का। मेन इसके अंदर जो आता है एसआईपी के अंदर, वो मेन टाइम का ही रोल रहता है। जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा रिटर्न। अगर आपने देखा होगा पहले के टाइम में टाइटन के स्टॉक्स वगैरह आपको 1-1, 2-2 रुपये पे मिलता था, और अभी के टाइम में वही स्टॉक आपको यहाँ पे 3K तक देखने को मार्केट में मिल जाता है। तो इसमें भी क्या हुआ है कि यहाँ पे आपको 2000 के आसपास ही इतने अमाउंट पे देखने को मिल रहा था। अभी यहाँ पे 2025 चल रहा है, तो मतलब आपको 25 साल हो गए। 25 साल में यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई। तो वैसे ही अगर हम यहाँ से अभी जो 25 चल रहा है 25 में इन्वेस्ट करते हैं, हमारा टाइम अगर वापस से 25 साल का रहता है, मतलब 2050 तक अगर हम लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट का व्यू रखते हैं, तो वहाँ पे हमको ये 3K कहाँ पे आते हुए नज़र आ सकते हैं वो आपको कैलकुलेट करना होगा कि टाइटन का स्टॉक कितना रिटर्न देता है। तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि 3K हमको कई ज़्यादा देखने को मिल जाएगा आने वाले 25 साल के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये हमने टाइटन का स्टॉक का इसलिए बताया क्योंकि ये काफ़ी पहले न्यूज़ में रहा करता था। राकेश झुनझुनू की स्टोरी जो थी वो यहाँ पे हमको नज़र आई थी, इसीलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया। और ऐसे कई सारे आप शेयर देख सकते हो जो कि अभी के टाइम में एक आप शेयर देखना और एक आप 25 साल पहले की वैल्यू देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हमको शॉर्ट टाइम में यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो हमको लॉन्ग टाइम के अंदर देखने को नहीं मिलता। लॉन्ग टाइम के अंदर आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन आता है कि कौन सा राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का। अगर हम राइट टाइम देखते हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो जो भी अभी टाइम चल रहा है वो हमेशा राइट टाइम ही होता है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर हमारा टाइम अगर लॉन्ग टाइम का व्यू है वेल्थ बनाने का, तो जो भी टाइम चल रहा हो उसमें आप इन्वेस्ट करो, उसको भूल जाओ मनी को, और लॉन्ग टाइम के व्यू से देखो। तो वहाँ पे आपको मार्केट में सेलिंग काफ़ी नज़र आती, मार्केट में काफ़ी गिरावट नज़र आती, तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी हमको कभी कभी काफ़ी लॉस में देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आप वही लॉन्ग टाइम के लिए देखोगे तो लॉन्ग टाइम में आपको हमेशा अप साइड में ही जाता हुआ नज़र आएगा प्राइस, ठीक है। इसीलिए हमारा जो टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का एसआईपी का, वो कोई फिक्स टाइम नहीं रहता हमारा। जब हमारे पास मनी हो हमको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम के लिए हम काफ़ी अच्छा सा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा होता है, अगर हम एसआईपी नहीं करना चाहते हैं, एसआईपी ये होता है कि हमको एवरी मंथ करना होता है। उसमें कुछ टाइम पीरियड फिक्स रहता है कि हमारा फिक्स अमाउंट यहाँ से निकल के एसआईपी के अंदर जाता है। लेकिन हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो वो भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अगर हम यहाँ पे 3 लाख एक साथ हमको लमसम अमाउंट किसी के अंदर डालते हैं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या फिर किसी भी के अंदर, तो वहाँ पे हमको जो आने वाले लॉन्ग टाइम रहेगा तो वो भी आपको कई ज़्यादा यहाँ पे प्राइस होते हुए नज़र आ जाएगा, ठीक है। जितना एसआईपी से रिटर्न आता है उससे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना मनी। तो वहाँ पे यहाँ पे आपको काफ़ी लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो फिर आपको अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। ये बात होती है वन टाइम इन्वेस्टमेंट की। और बाकी अगर फिक्स डिपॉजिट की बात करी जाए तो वहाँ पे भी हमको बैंक के थ्रू हमको फिक्स परसेंटेज रहता है कि हमको कितना परसेंट तक बैंक रिटर्न देगा एवरी मतलब ईयर, ठीक है। कुछ बैंक यहाँ पे 6% का देता है, कुछ 7 और कुछ 8 का भी देता है। कई सारे बैंक है जो 10% तक के भी देते हैं। लेकिन ये ही हमको फिक्स डिपॉजिट के अंदर इतना परसेंटेज देखने को मिलता है। अगर हमारा व्यू रहता है कि हमको इतने परसेंट नहीं चाहिए, इससे तो कई गुना ज़्यादा चाहिए हमको परसेंटेज, तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको स्टॉक्स मार्केट के अंदर देखने को मिलता है कि स्टॉक्स जो रहते हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि वो कंपनियां रहती है, उनको ग्रो करना होता है आने वाले टाइम के लिए, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मार्केट में मिलती है। तो यहाँ पे रिटर्न भी हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। रिटर्न के साथ साथ अगर रिस्क की बात करी जाए तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट के अंदर हमारा परसेंटेज फिक्स रहता है कि इतना हमको मिल जाएगा, लेकिन
जो अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर रहता है उसका हमारा यहाँ पे कोई फिक्स नहीं रहता। स्टॉक मार्केट किसी भी टाइम कुछ भी न्यूज आती है, कुछ भी इवेंट आता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर उसके ऊपर डिपेंड रहता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते रहे कंपनीज़ के, उनके ऊपर डिपेंड रहता है। इसलिए स्टॉक मार्केट कभी डाउन साइड तो कभी अप साइड निकलता है, तो वहाँ पे हम उसको फिक्स नहीं बोल सकते कि आने वाले टाइम में कैसे मार्केट यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। लेकिन लॉन्ग टाइम में हम देखते हैं तो लॉन्ग टाइम के व्यू से तो हमेशा एक अच्छा सा मूवमेंट अप साइड में ही देखने को मार्केट में मिलता है। ठीक है, ये मैंने फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न की बात कर ली कि वो हमको लॉन्ग टाइम में वो भी रिटर्न देता है, लेकिन एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट वहाँ पे ये हमको फिक्स डिपॉजिट इतना रिटर्न नहीं दे पाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन यहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एफडी के अंदर जो रहते हैं वो, जिसको नॉलेज नहीं रहती वो एफडी के अंदर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपको पता होगा अभी इंडिया की ग्रोथ हो रही है, तो हमको सारे जो कंपनियाँ हैं वो भी एक अच्छी सी अपसाइड डायरेक्शन में जाते हुए मिल रही है, और वही हमारा डेवलपिंग कंट्री है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है कि हमारे कंट्री के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हमको देखने को मार्केट में मिलता रहता है। ठीक है, एफडी और इक्विटी की बात करी जाए तो आपको ये बोल दिया मैंने, एफडी के अंदर आपको फिक्स डिपॉजिट देखने को मिलता है, परसेंटेज यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाता है, एकदम फिक्स रहता है वो। इक्विटी के अंदर कोई फिक्स नहीं रहता, यहाँ पे पूरा कंपनीज के ऊपर डिपेंड रहता है कि कैसा हमारा इकोनॉमी परफॉर्म कर रहा है और आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकता है मार्केट, तो वो हमको यहाँ पे समझने की ज़रूरत रहती है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई का पूरा खेल इक्विटी पे रहता है आपको। तो आपको मैंने दोनों बता दिया है, उसी के साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि एसआईपी के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करने से कितना ज़्यादा रिटर्न आता है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि हम ऐसे वीडियो और बना सके, और कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है वो शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।